जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस है उसकी तैयारी करा रहे हैं, जो कि आप सभी को पता है 5 अप्रैल का एग्ज़ाम हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। पहले होना था बट अभी 5 अप्रैल को होगा। तो अप्रॉक्स 1 मंथ है अपने पास, जिसमें हम अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। एंड जो हमारी अप्रोच रहती है पाथ डिफेंस एकेडमी की, जो हर सब्जेक्ट को लेके अप्रोच रहती है, वो ये रहती है कि हम क्वेश्चंस को एक स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व हर कोई करता है, हर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करता है, लेकिन सेम क्वेश्चन को करने में एक बच्चा 1 मिनट लेता है और एक बच्चा लेता है सिर्फ 10 सेकेंड। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एक तो डिफरेंस होता है प्रैक्टिस का, कि जिसने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी वो जल्दी सॉल्व कर पाएगा। एक रहता है डिफरेंस अप्रोच का, कि क्वेश्चन को किस तरीके से उसने अटैक किया है क्वेश्चन पे, ताकि क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सका है। तो चलिए कर लेते हैं आज स्टार्ट। आज हम पूरा एक चैप्टर फिनिश करेंगे जिसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को खत्म करेंगे आज, परसेंटेज चैप्टर। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4। 0.4 की परसेंटेज फॉर्म बतानी है आप। जब भी हम किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इंटू 100 किया जाता है, इंटू 100 किया जाता है। तो यहां से हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म होएगा, 4 10 जा 40, सीधे 40 आंसर। क्या हुआ? 40%। इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब यहां से आप एक चीज समझ सकते हो, क्या क्या है समझने वाली बात? वो ये है कि अगर कोई भी नंबर आपको डेसिमल फॉर्म में दे रखा हो, उसको परसेंटेज में चेंज करना हो, तो पॉइंट कम हो जाते हैं। मीन्स 0.4 था, इंटू 100 कर रहे थे हम, तो यहां एक पॉइंट था तो एक जीरो खत्म हुआ था। यहां से पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो दोनों खत्म हो चुकी होती। कहने का मतलब ये कि अगर 0.04 होता, इसको परसेंटेज में चेंज करते, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं और इंटू 100 करते तो यहां से हमको 2 जीरो मिलते, तो इन 2 जीरो से 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट खत्म हो जाती। तो सिंपल हमारे पास क्या बचता? 4 बचता। समझ पाए इस चीज को? सिंपल 4 बचता। तो इस तरीके से भी हम अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, समझिए क्या हो सकता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 22 एंड 1/2%। अब की बार परसेंटेज में गिवन है एंड फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा है आपसे, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म। तो सबसे पहले तो जो कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 22 दूनी 44 और 1 45 बट्टे 2 होगा। अब ये परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए इंटू 1/100 किया जाता है। ये किया जाता है, परसेंटेज को हटाओगे तो इंटू 1/100 करना पड़ेगा। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 9 तो ऊपर रहेगा और 20 दूनी 40, 40 नीचे रहेगा। मीन्स 9/40 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। किसी भी चीज के एक लेवल तक जाने के लिए ना, सबसे पहले हमको बेसिक से गुजरना पड़ता है। अगर हमको बेसिक चीजें क्लियर होंगी तभी जाके हम एक अच्छे अप्रोच वाले, अच्छे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2% ऑफ 80। मीन्स 7/2 परसेंटेज को हटाओगे तो इंटू 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू, ये सॉल्व करना है बस। कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये कट होगा यहां से, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, मीन्स 7 2 जा 14/5, 14/5, सी ऑप्शन। 14/5 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 125% ऑफ 64। 125% निकालना है किसका? 64 का। ट्राई कीजिए। वन 25%।
परसेंटेज हटेगा तो इंटू 1/100 इंटू 64। ये सॉल्व करना है आप। 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 से 16 बार में कटेगा ये, 16 पंजे 80, 80 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा इसका आंसर? 80, 80 आएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अच्छा ये तो अभी किया था हमने, क्वेश्चन नंबर क्या था अभी, और 5 देखिए। 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144? मीन्स ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर 144 टोटल है तो 36 उसका कितना परसेंट है। सिंपल, मीन्स 36 जो है वो 144 में से आया है, तो इसका कितना परसेंट है। मीन्स 144 अगर टोटल है तो 36 इसका कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, बस ये करना है। 12 से कट कर लें, 12 से 36, 12 से 12 बार में गया, 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार, मीन्स 25%। 25% इज द राइट आंसर। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। काफी इजी है, अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज भी होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16? मीन्स ऐसे कहना चाह रहा है, जो 16 है ना, जो 16 है वो 80 का कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ 80 मीन्स 80 का कितना परसेंट 16 है, तो 16 आउट ऑफ 80, ऐसे कुछ कहना चाह रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 16 पंजे 80, 5 से 20 बार में, 20% द राइट आंसर। 20% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए समझिए रीड कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ 23% ऑफ ए इज 46 देन फाइंड ए। सिंपल, जैसा कह रहा है वैसा ही लिख लेते हैं। मीन्स 23% ऑफ ए इक्वल्स टू कितना, 46, ऐसे कहना चाह रहा है। ए की वैल्यू बता दो। तो 23% परसेंट हटाओगे तो इंटू 1/100 होता है, जिसको आप अपॉन 100 लिख सकते हो, इंटू ए इक्वल्स टू 46। 23 से इसको कट करोगे 2 बार में जाएगा, ए यहीं रहेगा, 2 यहीं पे है, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 200, 200। ए की वैल्यू 200 हुई, ये रहा सी ऑप्शन में। देखिए समझिए ट्राई कीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में। यह है सिंप्लीफाई 35% ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 प्लस 62। जैसा बोल रहा है वैसे कर देते हैं सब। 35% परसेंटेज को हटाते हैं तो अपॉन 1 अपॉन 100 लगा लो, चाहे इंटू 1/100 लगा लो। ऑफ x, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 3/4 ऑफ 88। डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसको कट कर लेते हैं सीधे, करते 36, 36 यहाँ से आया 62, तो 35/100। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है आपको। यहाँ से 6 7 8, 6 और 3 9, 98 आए। क्लियर, इसको कट कर लेते हैं, 7 से कट हो जाएगा ये, 7 पंजे 35, 7 कम 7, 7 चौक 28, 5 से 20 बार में, 14 दूनी 28। एक्स की वैल्यू 280, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 280।
देखिए इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखिए समझिए अच्छे से क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 अच्छे से समझिए, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंप्लीफाई 5 एंड 1/2 ऑफ 240 इक्वल्स टू 150% ऑफ x। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। 5 दूनी 10 और 11, 11/2 ऑफ मीन्स मल्टी 240 इक्वल्स 150% मीन्स 150 अपॉन ऑफ x, ऑफ मीन्स ये सॉल्व करना है, कट कर लें उससे 12 बार में गए। ओके, और कुछ कट हो सकता है 5 से 5, ओके 3 से ये 4 बार में, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 चौक 44। देखो ऐसे देखो, यहाँ 11 बचा हुआ है, यहाँ 40 बचा हुआ है, जो ये 2 नीचे था इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर x बचेगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 11 88, 880। x की वैल्यू कितनी आई 880। ऑप्शन का भी ध्यान रखा करो कि आपकी जो कैलकुलेशन है क्या वो ऑप्शन में से आ रही है नहीं आ रही है, तो देखते रहा करो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 1200 स्टूडेंट्स, इफ द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल इज 60% देन फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स। कोई सीधी सी बात है कि 1200 बच्चे हैं स्कूल में, जिनमें से 60% गर्ल्स हैं ना, द परसेंटेज ऑफ बॉयज है ना, अच्छा बॉयज 60% है, तो टोटल जो होता है वो 100% होता है। जब बॉयज 60% हैं तो गर्ल्स 40% रही होंगी, मीन्स 1200 का 40% निकालना है। 40% मीन्स 40/100 निकालोगे, कट कर लो इसको, 4 चौक 48, कितना 480। 480 क्या है, 480 गर्ल्स हैं स्कूल में, 480 गर्ल्स हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें। और 10 चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 और रखें स्पेस भी है, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए गार्डन हैज 2000 trees, 12% of these are mango trees, 18% lemon and the rest are orange trees, find the number of the orange trees। भाई देखिए 2000 पेड़ थे टोटल, जिसमें से 12% जो हैं वो मैंगो के हैं, 18% लेमन के हैं, तो टोटल हो कितने गए अभी तक ये 20 30% हो गए ये, तो बचे हुए कितने 70%, और 70% होंगे कौन से फिर ऑरेंज के। मीन्स आपको 2000 का 70%, 7 2 14, 14 तो आ ही रहा होगा, बस 14 देखो कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है, बाकी जीरो वगैरह तो सब कट कटा के नहीं बच जाएंगे, क्योंकि सब में सेम ही है। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए था कि ये 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राधा अर्न्स 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, कि राधा जो है 22% अर्न करती है इन्वेस्टमेंट का,
जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका उसमें से 22% अर्न करती है। इफ सी अर्न्स 187 मीन्स यहां अर्न कर रही है वो 22%, लेकिन एक्चुअल में अर्न कर रही है वो 187, देन हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट? भाई जितना भी वो इन्वेस्ट करती है उसका 22% अर्न करती है। 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो 12 रुपए उसने क्या कर लिए? अर्न कर लिए। जब 187 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अच्छा 187 क्या किए? अर्न किए हैं, तो इन्वेस्ट कितने किए होंगे? इन्वेस्ट कितने किए होंगे? ज्यादा किए होंगे, मीन्स 22%। सीधा इसको नोट कर रहा है, 22% की वैल्यू 187 है, 22% इक्वल्स टू 187, ऐसा है ये। बस आपको 100% की वैल्यू निकाल, तो क्या कर लेते हैं? 22 ये टोटल है, जो भी इन्वेस्टमेंट था उसको हमने टी मान लिया, आई मान लो ऐसे, आई को यहीं रख लेते हैं, 87 भी यहीं है, 22 नीचे आ गया और 100 जो था वो ऊपर चला गया। अब 22 के टेबल में कितने बार पे आता है? 87, 187 कितने पे आता है? कट कर लें इसको, 7 8 11 से कट कर लेते हैं, चलो 11 दूनी 22, 11 1 11 7 70, 0 से 2 8 2 5 850 है कहीं? 850, 850 इज द राइट आंसर। ये हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए समझिए, कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन। देखिए, इंडियाज आर्मी इज 40% मोर देन द पाकिस्तान आर्मी। इफ पाकिस्तान हैव 1,50,000 सोल्जर्स, ये ना 1,50,000, हाँ, देन फाइंड द नंबर ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। कहने का मतलब जो इंडियन आर्मी है उसके सोल्जर्स पाकिस्तान से 40% ज्यादा हैं। मीन्स अगर पाकिस्तान के सोल्जर 100 हैं, 100 हैं, इंडिया के जो सोल्जर हैं वो इससे 40% ज्यादा, मीन्स 140 हैं, ऐसे कहना चाह रहा है। लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान के सोल्जर हैं कितने? 50, इतना 1,50,000 इतने हैं। तो कितने टाइम्स है इसका? ये कितने टाइम्स है? 1500 गुना है ये। 100 में 1500 की गुना करोगे तभी तो आएगा, तो इधर भी 1500 की गुना कर दो आप, 1500 की गुना कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 14 14 156, क्या आ जाएगा आपका? और मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 और 14 का मल्टीप्लाई तो करना है, तो 70, हाँ चलो 210 आ रहा है क्या? सिंपल, हमको मल्टीप्लाई तो करना था, 15 इंटू 14 था, तो 15 चौका 60, 6 15 210 आएगा भाई, क्या आएगा? 2100। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट आपके 2 हैं, और कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, समझिए अच्छे से। ए टाउन पॉपुलेशन इज, कितनी है ये? 2 लाख है क्या? 2 लाख है, ठीक है। इन विच 40% मेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, 30% फीमेल्स हैं, रेस्ट आर चिल्ड्रन हैं। 40 3 कितना हो गया? 70, 70% तो हो गए मेल प्लस फीमेल, तो 30% कौन रहे होंगे? चिल्ड्रन रहे होंगे। टोटल इतना था, इसका 30% निकालना है। कहने का मतलब 3 दूनी 6, 6 आ रहा होगा, बाकी सब 0 आ रहे होंगे। ऐसे किए जाते हैं जल्दी क्वेश्चन। भाई आप क्या करोगे? क्या इसमें यही तो करोगे। देखो जो ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, कितने जीरो है इसमें? 5 जीरो। इसका 70 कितना निकाल रहे हैं? 30%। 30% ही तो निकालोगे, तो बचेगा क्या? यहाँ 0 0 ही तो बच रहे हैं सारे, बस और कुछ नहीं है, सब कट जाएगा 0 0 जो भी हैं, एक्स्ट्रा बचेंगे, कुछ कटेंगे, कुछ बचेंगे, ऐसे रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली 2 और 3 को कोई चेंज नहीं कर सकता, इनका मल्टीप्लाई ही आएगा 6, बाकी 0 0 वगैरह, क्योंकि एक ही ऑप्शन में था। ये चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी ताकि हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकें। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो, देखिए
क्या है लास्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको, समझिए। नंबर 15, ये है द प्राइस ऑफ राइस इज ₹20 पर किलोग्राम। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ राइस, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज टू ₹25। फाइंड द इंक्रीजमेंट परसेंटेज ऑफ द प्राइस। भाई सीधी सी बात है, 20 रुपए के 1 किलो चावल आ रहे थे, अब 25 रुपए के आ रहे हैं, 20 रुपए के आ रहे हैं, मीन्स 5 रुपए का इंक्रीजमेंट हो गया। 5 रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ है 20 पे। नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को रखा जाता है, नीचे हमेशा क्या रखा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू को, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। 5 से 4 बार में गए, 4 से 25%, 25% राइट आंसर, ये रहा 25%। ओके, 25% जो है वो राइट आंसर है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे एंड एग्जाम ओरिएंटेड थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे सारे। आपकी तैयारी कैसी है? अगर कोई कमी है उसको पूरी करो, कोई कमी मत रखो, तैयारी को इस लेवल की रखो कि आप सिर्फ एग्जाम को क्लियर ना करो बल्कि एक रैंक लेके आओ। इस तरीके से पढ़ाई करो। सिंपल आपका मैथ है, रीजनिंग है, ये है, इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैथ को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, रीजनिंग भी मैं कराता हूँ। आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो और जो अप्रोच है क्वेश्चंस को करने की वो सीख सकते हो। लगातार सीरीज़ रहती है हमारी पाथ डिफेंस एकेडमी चैनल पे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस को और अपने लेवल को इंक्रीज़ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।